क्या कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? कांग्रेस आला कमान ने अचानक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को दिल्ली बुला लिया है। इसके बाद से ही सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान अब कर्नाटक में बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। अब सबकी नज़र दिल्ली की उस बैठक पर है जो कर्नाटक की राजनीति की दिशा बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कलह मचा हुआ है। 2023 में चुनाव जीतने के बाद शुरुआती 2.5 साल सिद्धारमैया के नेतृत्व में शांति के साथ गुजरे, लेकिन समय पूरा होने के बाद से लगातार कलह मचा हुआ है। आए दिन दोनों नेता दिल्ली में हाईकमान से मिलते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक में दोनों नेताओं के समर्थक आपस में उलझते हुए नजर आते हैं। इन सब बातों के बीच अब कर्नाटक की कांग्रेस वाली जंग अब सुलझती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को कर्नाटक के ये दोनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वहां पर राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में पिछले 1 साल से जारी इस मुख्यमंत्री कौन वाले डिबेट को कांग्रेस हाईकमान अब सुलझाने के मूड में है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हाईकमान नहीं चाहता है कि चुनावी वर्ष के दौरान भी ये आपसी खींचतान सामने दिखे और इस बीच में प्रशासनिक काम कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आए। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पिछले काफ़ी समय से हाईकमान की बात मानते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि केरल चुनाव के बाद इस पर कर्नाटक पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल से कर्नाटक की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे डीके शिव कुमार का प्रमोशन हो सकता है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव रखने और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले शिव कुमार के लिए समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा ये एक तोहफा होगा। इसके बाद पार्टी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर सकती है। मुख्यमंत्री बदलने के साथ कर्नाटक के कैबिनेट में भी बदलाव किया जा सकता है। कर्नाटक के कलह का दूसरा सबसे बड़ा विकल्प कैबिनेट में फेरबदल का है। इसमें मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया बने रह सकते हैं, लेकिन शिव कुमार की पसंद से मंत्री पद दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। कैबिनेट के फेरबदल के बाद पार्टी आगामी विधानसभा के पहले की रणनीतियां बनाने में लग जाएगी, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक को लेकर कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहता है। कर्नाटक का विवाद सुलझाने की तीसरी और सबसे कम संभावना ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही राज्य की कमान दे दी जाए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर दोनों पक्षों के बीच में गतिरोध बना रहता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे सर्वसम्मति के साथ उम्मीदवार के रूप में स्वयं को आगे कर सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव करने होंगे। भले ही ये मुद्दा राष्ट्रीय और राज्य की मीडिया में छाया हुआ है, लेकिन कर्नाटक के दोनों नेताओं ने इसको लेकर पूरी एहतियात बरती है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर ज्यादा कोई हमला नहीं किया है। हालांकि दोनों के समर्थक और कार्यकर्ता कई बार एक दूसरे के खिलाफ कड़वे हो जाते हैं। डीके शिव कुमार के समर्थकों का शुरुआत से ही यह दावा रहा है कि 2023 में जब पार्टी ने चुनाव जीता था, उस वक्त 2.5 साल का प्रस्ताव रखा गया था। मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के 2.5 साल समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में अब राज्य की बागडोर शिव कुमार के हाथों में सौंप देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया के समर्थकों का ये कहना है कि पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वही होगा। अब कर्नाटक का ताज सिद्धारमैया के सिर पर ही रहेगा या डीके शिव कुमार अपनी अधूरी इच्छा को पूरी कर लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।